खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज। खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। वीडियो में जो गौवंश दिख रहे हैं यह कोई गौशाला नहीं बल्कि एक मंदिर परिसर है, जहां कई दर्जन छुट्टा पशुओं को किसानों ने एकत्र कर कैद किया हुआ है। इन लोगों में अधिकारियों और ग्राम प्रधान के प्रति काफ़ी आक्रोश है। सरकार का गौवंश संरक्षण फरमान और अधिकारियों की नाफरमानी किसानों के गलों की फांस बन गई है। एक तरफ सरकार द्वारा गौवंश के लिए अधिनियम बनाकर खंड विकास कार्यालय द्वारा ग्राम प्रधान को निराश्रित पशुशाला बनाकर पशुओं के संरक्षण के लिए कहा गया है, लेकिन अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के कारण क्षेत्र में निराश्रित पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जो समय समय पर किसानों की फसलों को सफाचट कर जाते हैं, जिससे किसानों के सामने भूखमरी का संकट उत्पन्न हो गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए किसान करो या मरो की तर्ज पर किसी भी समय सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बाध्य हो सकता है। एक तरफ ठंड पूरे शबाब पर है, वहीं किसान रात भर जाग जाग कर अपनी फसलों की रखवाली कर रहे हैं। आज सगड़ी तहसील के बेरमा गांव के किसानों ने कई दर्जनों आवारा पशुओं को पकड़कर गांव के मंदिर परिसर में जमा किया और इसकी सूचना एडीएम प्रशासन सहित क्षेत्रीय अधिकारियों और ग्राम प्रधान को दी, लेकिन देर शाम तक कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति किसानों की सुध लेने मौके पर नहीं पहुंचा। बता दें कि किसानों में सरकार के अधिनियम और कर्मचारियों के प्रति आक्रोश है, जो किसी भी समय विकराल रूप ले सकता है। इस खबर के माध्यम से क्षेत्र के कई दर्जन किसानों ने मांग की है कि निराश्रित पशुओं की व्यवस्था करें और हमें इनके कहर से बचाया जाए, जिससे हमारी फसलें सुरक्षित हो सकें और इन पशुओं के प्रति आक्रोश जानलेवा ना हो। 2 दिन पूर्व जीयनपुर थाना क्षेत्र के देवपुर कमालपुर में एक किसान ने फसल को नुकसान पहुंचा रही गाय को गोली मार दी थी। छुट्टा आवारा पशुओं से हो रहे नुकसान से किसानों में काफ़ी आक्रोश है। वहीं पर ग्राम सभा के लोगों ने बताया कि प्रधान द्वारा गांव में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। हैंडपंप, रिबोर, शौचालय, नाली, खड़ंजा, चक्रोट आदि के निर्माण में भी घोर अनियमितता कर सरकारी धन की बंदरबांट की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि विकास कार्यों के संबंध में ग्राम सभा में प्रधान द्वारा कभी भी खुली बैठक तक नहीं कराई जाती है। उन लोगों ने उच्चाधिकारियों से मांग की है कि प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की जांच कराई जाए। वहीं इस संबंध में प्रधान पति रामनाथ से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि हम बाहर हैं, बाद में बात करेंगे। मैं ग्राम बेरमा तहसील सगड़ी रुद्रपाल सिंह पुत्र उमाशंकर सिंह, मैं गांव का एक किसान हूं और मेरे गांव के में कम से कम सैकड़ों की तादाद में आवारा पशुओं का एकदम भरपूर हुआ है, फसल नष्ट हो रही है। यहाँ पर ये जो सांड यहाँ चारदीवारी के अंदर बंद किए गए हैं, हाँ, ये क्या है? यहाँ गौशाला है किस तरीके? नहीं, गौशाला नहीं है, ये मंदिर की चारदीवारी है और गांव के लोग मिल के, हाँ, गांव के लोग भाई मिल के जब परेशान हो गए तो ये हुआ कि भाई सभी लोग उठवा लिया कि इसमें जितना हो सके इसमें रखो। इसके बाद शासन प्रशासन से जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जो भी आवारा छुट्टा पशु घूम रहे हैं उनको बीडीओ और प्रधान मिल करके गौशाला भिजवाएं। तो क्या प्रधान जी इसको नहीं कि ऐसा कुछ कर रहे हैं? प्रधान जी को तो छोड़िए, 276 नंबर से हम लोग उठवा किए और इसके बाद बीडीओ के यहाँ बीडीओ कहता है मैं समाधान हो रहा है, उसको भेज रहे हैं। और प्रधान तो यहाँ का एकदम निकम्मा है। प्रधान की तो बातें छोड़िए, अगर डीएम को उठवा है तो आके यहाँ चौपाल लगाएं और यहाँ की समस्या सुने। इतना भ्रष्ट प्रधान तो आज तक देखा नहीं गया कि जो अवैध ढंगों से रिबोर दिखा के फर्जी ढंग से उठवा किया। रिबोर हमारा ही रिबोर साल भर से के लिए पड़ा है
क्या नाम है उठवा पानी के लिए अच्छा, कितने लोगों का इस महीने में जो रिबोर हुआ था? रिबोर हम तो भाई घूमते नहीं हैं, लेकिन कम से कम 10-12 तो हुआ होगा, उससे ऊपर है। जहाँ तक वित्तीय वर्ष 2020-21 का आंकड़ा है, हाँ। उसमें अप्रैल और मई में करीब जो है 10-12 लाख रुपया रिबोर के नाम से निकाला गया है बेरमा गाँव। हाँ, बेरमा गांव से। तो वही बता रहे हैं ना कि यहाँ फर्जी ढंग से सुनता हूँ कि रिबोर के नाम पर है मशीन सही है, उसके नाम से दूसरे जगह उठवा किया गया है। और जबकि जमीन है, आए थे यहाँ की पंचायत, क्या कहते हैं, पंचायत अधिकारी BDO, पंचायत साहब अधिकारी यहाँ के हैं, आके नोट करके हमारे ले गए हैं, लेकिन कहने पर ये हो रहा है कि मिस्त्री नहीं है। अच्छा, जो आंकड़े में सरकारी उसमें दिखा रहे हैं, जो पैसा निकला है वो काम नहीं हुआ है। ये अब हम काम का हुआ है, एक भी काम नहीं हुआ, एक भी कंपोस्ट कहीं खोदा गया नहीं है। और न हम तो समझे बस इतने है कि कुछ अपने लोगों को लाभ दिया गया है। यहाँ तक कि आज लैट्रिन भी सब कुछ नहीं बन पाई है। डिमांड एक मिनट, लोगों की शिकायत है कि यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा कोई काम नहीं कराया जा रहा है। अगर इसकी जांच ADM प्रशासन गांव में आकर स्वयं करें तो इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खुल सकता है। न तो कभी ग्राम सभा की बैठक होती है, क्या प्रधान करते हैं, क्या सैंक्शन आता है, कितना बजट अलॉटमेंट होता है और कितना काम होता है, इसकी सूचना कोई भी ग्रामवासियों को नहीं है, आम ग्राम सभा को नहीं है। जबकि ग्राम सभा के सभी मेंबर्स जो हैं, ग्राम सभा के मेंबर हैं सभी निवासी, और उनकी बैठक होना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि क्या काम हो रहा है। ग्रामवासियों को कुछ भी पता नहीं है कि क्या काम हो रहा है और क्या सैंक्शन हुआ है। तो समस्त ग्रामवासी ये मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन इसकी गांव में आकर के जांच करें। मैं विजय बहादुर सिंह, निवासी ग्राम बेरमा। सर, ये पीछे आपके देख रहा हूँ काफ़ी संख्या में गाय हैं जो इकट्ठी हैं और एक मंदिर परिसर में, तो कैसे ये यहाँ गाय आ गई और ये कैसी समस्या है सर? ये ग्राम में करीब सैकड़ों की संख्या में गोवंश कई सालों से लगातार फसल को नुकसान कर रहे हैं। इस साल जैसे ही फसल बोई गई वो चरना उसको शुरू कर दिए। लगातार प्रयास के बाद, शिकायत करने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद सभी ग्रामवासी मिल करके पिछले 5-6 दिन के अथक प्रयास से इन मवेशियों को इकट्ठा करके मंदिर प्रांगण में रखे हैं। कल दिनांक 19 को इसकी सूचना व्हाट्सएप नंबर पर SDM सगड़ी, ADM आजमगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और DM आजमगढ़ को व्हाट्सएप पर भेजा गया और वो व्हाट्सएप उनको रिसीव भी हो गया है, लेकिन अभी तक उस संबंध में कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। फ़ोन पर बात करने का प्रयास किया गया तो ADM प्रशासन ने कहा कि अभी हमारे पास समय नहीं है। SDM आउट ऑफ रीच बता रहे थे, फ़ोन बंद करके बैठे थे, लेकिन व्हाट्सएप चालू था उनका। इस तरह से अनेक प्रयास करने के बाद भी प्रशासन का रवैया बहुत लचर है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और ग्रामवासी बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन मवेशियों से। हम लोगों की ये मांग है कि जिला प्रशासन तत्काल इन मवेशियों को जो ग्रामवासियों द्वारा पकड़े गए हैं, इनको गौशाला भिजवाने की व्यवस्था करें।